हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास। उम्मीद है बच्चों आप सभी अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो देखिए बच्चों, हम लोग अब गणित की शुरुआत करते हैं। ठीक है, नवोदय एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम लोग गणित को देखते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है बच्चों। ठीक है, तो देखो इसको शुरू से लास्ट तक अच्छे से एक एक वीडियो करके देखना। ठीक है, और अभी से तैयारी शुरू करो आप लोग। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत रहता है बच्चों। ठीक है, तो एंजॉय के साथ आप लोग सीखो। ठीक है, पढ़ाई को आप लोग बिल्कुल भी बोरिंग मत समझो। ठीक है, पढ़ाई करने में बहुत ही मज़ा आता है बच्चों। ठीक है, तो इसको एंजॉय करके मज़ा लेके पढ़ो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? संख्या। क्या पढ़ेंगे? संख्या। संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो संख्या तो आप लोग जानते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा है कि नहीं? संख्या जानते हो ना। अब देखो संख्या को अलग अलग कई भाग में बांटा गया है बच्चों। ठीक है, अलग अलग कई प्रकार का होता है संख्या। पहला संख्या है प्राकृत संख्या। कौन सा संख्या? प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? देखो 1 2 3 4 5, इन सबको प्राकृत संख्या बोलेंगे। ये आगे बढ़ता रहेगा, 5 6 7 8 9 10, ये आगे बढ़ता ही रहेगा। कहाँ तक बढ़ेगा? अनंत तक। अनंत किसको बोलते हैं बच्चों? अनंत यानी जो कभी ख़त्म नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनंत। ठीक है, तो ये आगे बढ़ता ही रहेगा। देखो कहाँ तक बढ़ेगा? आगे बढ़ते हुए 100 जाएगा। ठीक है, 100 के बाद 200 300, फिर 1000 5000 लाख 2 लाख, फिर करोड़ अरब, ऐसे जाता ही जाएगा। ठीक है, इन संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। ये शुरू कहाँ से होता है बच्चों? 1 से शुरू होता है, इसको याद रखना। ठीक है, 0 से नहीं, 1 से शुरू होता है प्राकृत संख्या। ठीक है, आगे देखो, आगे संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं बच्चों? ये भी ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन ये शुरू होता है कहाँ से? 0 से। 0 1 2 3 4 5 ऐसा करके आगे बढ़ता ही रहेगा। कहाँ तक जाएगा? ये भी अनंत तक जाएगा, लाखों करोड़ों तक ये जाता ही रहेगा। ठीक है, प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 से और पूर्ण संख्या शुरू होता है किससे? 0 से, इसको याद रखना। ठीक है, प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, आगे है बच्चों सम संख्या। सम संख्या आप लोग जानते ही होंगे, है ना, पढ़े होंगे। देखो सम संख्या किसको बोलते हैं? जो संख्या 2 से भाग हो, जो संख्या 2 से भाग जाए, उसको हम लोग क्या संख्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं, है कि नहीं। देखो जैसे 2 4 6 8 10, ये सब 2 से भाग जाएगा, क्योंकि ये सब 2 के पहाड़ा में आता है ना, तो 2 के पहाड़ा में आता है मतलब ये भाग जाएगा। 12 14 16 ऐसा करके हो जाएगा, है कि नहीं। तो इन सब संख्या को क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं बच्चों, है ना। अब देखो बड़ी संख्या को कैसे पहचानोगे सम संख्या है कि नहीं? ये देखो ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है ना। ये बड़ी संख्या को कैसे पहचानोगे ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? देखो ये जो संख्या दिख रहा है 104, 104 का इकाई को देखना। इकाई में क्या है बच्चों? 4 है। 4 सम है कि विषम है? देखो यहाँ पे 4 सम है, तो ये पूरा संख्या भी सम होगा। इकाई सम हो जाने से पूरा संख्या सम होता है। ठीक है, इसमें देखो ये कितना लिखा है? 1348। ठीक है, इसका इकाई में क्या है? इकाई में 8 है। इकाई सम है ना, 2 से भाग जाएगा ना 8, तो पूरा संख्या जो है सम हो गया। ठीक है, इसको देखो ये कितना लिखा है? 59,878, है ना। 59,878 जो लिखाया है, तो इसके इकाई में क्या है? 8 है, तो ये भी क्या होगा? सम संख्या। आगे देखो 41,676, इसकी इकाई में क्या है? 6 है। 6 सम है, तो पूरा संख्या सम हो जाएगा। ये कितना लिखाया? 1050 लिखाया। इसके इकाई में क्या है बच्चों? 0 है, तो जिसके इकाई में 0 है वो भी सम संख्या होता है। ठीक है, जिसके इकाई में यदि 0 है तो वो कौन सा संख्या होगा? सम संख्या। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे है बच्चों विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या किसको बोलेंगे? सम संख्या का उल्टा होता है विषम संख्या। विषम संख्या किसको बोलेंगे? जो 2 से भाग ना हो। ठीक है, जो संख्या 2 से भाग नहीं होता उसको हम लोग कौन सी संख्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो
इसका उल्टा होता है, जैसे इसमें जो जो संख्या छूट गया था, क्या क्या, एक छूटा था, एक विषम संख्या हो गया 3, 5, ये सब देखो 2 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 3 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 2 के पहाड़ा में 3 आता ही नहीं है तो भाग तो जाएगा नहीं ना, है ना। 5 भी नहीं आता है तो ये भी भाग नहीं जाएगा, ये सब संख्या भाग नहीं जाता है 2 से, ठीक है। तो इन सब संख्या को क्या बोलते हैं बच्चों, विषम संख्या। अब बड़ा संख्या को कैसे पहचानोगे, बड़ा संख्या यहाँ पे क्या है, 533 है। 533 के इकाई में क्या है, 3 है। 3 जो है विषम संख्या है, 3 कौन सा संख्या है, विषम, तो पूरा संख्या विषम हो गया। यहाँ पे 4071 है, इकाई में कौन सी संख्या है, 1, तो 1 जो है विषम संख्या है, देखो तो इकाई में विषम है तो पूरा विषम हो जाएगा। इकाई को देखना बड़ी संख्या के लिए, ठीक है। इकाई इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे इकाई में क्या है, 5 है, इकाई में 5 हुआ तो ये विषम है तो पूरा विषम हो गया। इसके इकाई में 7 है, 657, तो ये विषम संख्या हो गया। 5600